मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास आएगा दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। इस बार सितंबर टेस्ट में आपके कितने मार्क्स थे आउट ऑफ 80? इतना कम कैसे? पेपर दोबारा से सॉल्व करके लाकर दोगे मुझे? आप मुझे मिस्टेक्स बताओगे आपकी कहाँ कहाँ हुई थी और प्रॉपर मुझे दोबारा से सॉल्व करके लाओगे, देन विल चेक फॉर। ठीक है ना? बिकॉज तुम्हारा जो फीडबैक मुझे मिला है कि यू आर गुड इन मैथ्स, तुम्हें समझ भी आती है, फिर 50 मार्क्स आने बहुत वो लगते हैं, है ना? अच्छा, तुम लोग के पेपर मिल गए? तुम्हारे तो 60 है, तुम्हारा भी नहीं मिला? उपांशु, तुम्हें पेपर मिला मैथ्स का? नो मैम, अभी वो ट्रिप पे गए हो या तो टीचर्स ही नहीं आ रही। ओ, छोड़ दो, बातें करनी जरूरी है तुम्हारी बातें। अब हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम चैप्टर 8 विच इज मिड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन इसको बहुत बार हम लोग यूज करेंगे और क्लास 10th में भी इस चीज को यूज करते हैं। राइट? तो इसमें क्या होता है कि आपको कहा गया है कि यू हैव अ ट्रायंगल एबीसी। कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के साइड्स के आपने मिड पॉइंट्स बनाए, डी एंड ई। तो गिवन हमें होता है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। लिखो साथ साथ, ये बातें मत करो प्लीज, आप उसमें से कर लो कोई बात नहीं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? द लाइन जॉइनिंग, लिखो इसकी स्टेटमेंट है। समटाइम्स आता है स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम, या एजर्शन रीजनिंग में मिड पॉइंट थ्योरम दी हो, ठीक है ना? वो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी, एजर्शन रीजनिंग वाला भी। तो लिखो द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ, द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। लीनियर इक्वेशंस की देनी है ना? एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखो रिसीव हुई, फिर मैं पिछली वाली डिलीट कर। द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to third side and equal to half of it। मतलब पहली रिक्वायरमेंट चाहिए इसके लिए, ट्रायंगल होना चाहिए। फिर उस ट्रायंगल की दो साइड्स के आपको मिड पॉइंट्स लेने हैं, क्योंकि नाम मिड पॉइंट थ्योरम है तो मिड पॉइंट्स लेंगे। मिड पॉइंट किसके होते हैं? लाइन सेगमेंट में। लाइन ट्रायंगल, जो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल में क्या बन जाएगी? उसकी साइड। तो लाइन किसी भी दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट बनती है डीई, ये हमारी थर्ड साइड को, देखो डी मिड पॉइंट है एबी का, ई मिड पॉइंट है एसी का, इन दो साइड्स को छोड़कर थर्ड साइड को पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। डीई इज हाफ ऑफ बीसी। नहीं आई? आ जाएगी। डीई इज हाफ ऑफ बीसी। आ तो गई, हमारा नेट नहीं चल रहा। ठीक है, डीई इज हाफ ऑफ बीसी एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ नहीं है, बस इसको यूज करना है और इसको याद रखना है। ठीक है? अब एक होता है कन्वर्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको क्वेश्चन को मिड पॉइंट से प्रूव करना है या कन्वर्स से प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं, अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं, बढ़ रहा है, क्या बात कर रही हो समायरा? समायरा असाइनमेंट नहीं, वो कोऑर्डिनेटर्स कर रहा है। हाँ, लेट हिम डू कोऑर्डिनेटर्स। 50 मार्क्स है, कोऑर्डिनेटर्स करने दो। इट्स ओके, चलो पढ़ो तुम अपना। ठीक है? सो डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट थ्योरम में जो मिड पॉइंट मेन थ्योरम होती है उसमें दो मिड पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है? वो मिड पॉइंट्स की बात करेगा और उसके बाद जो लाइन है वो पैरेलल होगी और हाफ होगी। अब क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग में आता है कि समटाइम्स आपको क्वेश्चन प्रूव हो रहा है मिड पॉइंट से, स्टेटमेंट दी हुई है कन्वर्स की, तो वहां पे असर्शन रीजनिंग आपस में मैच नहीं कर रहे।
ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगी, लेकिन पहले लिखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स क्या कहता है, चलेगी बात ट्रायंगल में ही। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल में ही लगती है, ना ही क्वाड्रिलेटरल्स में लगती है, ना ही ये किसी और पॉलीगन में लगती है, ट्रायंगल्स में। आपने एक मिड पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक है, पहले देख लो, ट्रायंगल एबीसी है, आपको एक मिड पॉइंट गिवन है किसी भी एक साइड का, आपको इस पॉइंट से चलना है। किस पाथ पे चलोगे, पैरेलल जाओगे किसी भी दूसरी साइड को। तो अगर मैं बीसी को पैरेलल जा रही हूं तो ऐसे जाऊंगी, अगर एसी को जा रही हूं तो ऐसे जाऊंगी। ए बी पर नहीं चलना है, ठीक है, पैरेलल जाना है। तो या तो बीसी के पैरेलल जाएंगे या एसी के पैरेलल, जैसे मर्जी। अब विजुअली हम दिखाते हैं कि हम बीसी के पैरेलल चल रहे हैं। तो बीसी के पैरेलल जाते हुए ये लाइन जाकर टकराई एसी को, उसने इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ये क्या होता है, द लाइन फ्रॉम लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड। line through midpoint of any one side of triangle parallel to second side। दूसरी साइड को पैरेलल चल रही है, मिड पॉइंट से चले। कैसे चलना है, कोई जिगजैग में नहीं जाना, बिल्कुल किसी भी एक साइड को देख लो, उसके पैरेलल में जाना है। समझ में आ गया। तो क्या होगा, जब वो जाके तीसरी साइड को टकराएगी तो जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या बन जाता है, मिड पॉइंट। ठीक है, लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तीनों साइड्स होगी ना ट्रायंगल की, एक के मिड पॉइंट से चले, दूसरे को पैरेलल चले, तीसरे के मिड पॉइंट पर पहुंच गए। दिस इज कन्वर्स। तो अब याद रख लो, मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट दिए होंगे, कन्वर्स में सिर्फ एक मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आ गई। आपको कैसे पता लगेगा कि मिड पॉइंट थ्योरम है या कन्वर्स है, याद करने के लिए, मिड पॉइंट थ्योरम है ना तो मिड पॉइंट्स की बात करेगी, तो उसमें दो मिड पॉइंट्स हैं, और उसके बाद होगा कि लाइन पैरेलल है, हाफ है। लेकिन कन्वर्स में एक मिड पॉइंट और पैरेलल चलना है। समझ में आ गई बात है, ठीक है, राइट, क्लियर है। इसका प्रूफ हमें नहीं है, पर वो केस स्टडी की फॉर्म में एक प्रूफ आता है, वो मैं आपको करवा दूंगी। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसका यूज कैसे करते हैं। तो मैं एग्जांपल से पहले ना आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 1, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, मिड पॉइंट थ्योरम। इंटरेस्टिंग है, एक जैसे क्वेश्चन है। अब मान लो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ लिखवाया ना आपको, वो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 6 में, सब में वही प्रूफ प्रूफ हमें चिपकाना है, कॉपी पेस्ट करना है। सीरियसली, जो हमने फर्स्ट पेज पर फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ लिखा होगा ना, वो थ्रू आउट सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ में बिल्कुल चलेगा। सिक्स्थ आपका शायद मिसिंग हो नई वाली बुक्स में, मैं लिखवा दूंगी। ठीक है, चार क्वेश्चंस में कम से कम वही प्रूफ चलता है। बात समझ में आ गई। चलो, हमारा है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। जहां ज्योमेट्री में तुम्हें मिड पॉइंट्स मेंशन कर दिए जाए ना, तो मान लेना मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही है 99%। समझ में आ गया। जहां दो साइड्स के मिड पॉइंट्स मेंशन कर दिए, मतलब आप सोच कर चलना कि कहीं ना कहीं आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज करनी पड़ सकती है। समझ में आ गई बात है। अब कहा है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, चलो बनाओ। तो ये आ गया ए बी सी एंड डी। फिर हमें मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो उनको भी बना लो। क्वाड्रिलेटरल्स के फर्स्ट 4 मैंने आपको क्वेश्चंस कहे थे करके आने को, किए सबने। हाँ जी, तुमने होमवर्क में किए थे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। उस दिन कहा था 2 मिनट पहले छुट्टी दे दो, हम होमवर्क करके आएंगे, है ना। लिखे भी थे, उसने भी कहा था। तुमने किए हो पांचों। नो मैम। हाँ, नो मैम। अब अगर नहीं करके आए ना, कल क्लास के बाद बिठाकर करवाऊंगी यहाँ पर। मैम 8.1 के पहले 4 क्वेश्चन। ये नहीं नहीं, आगे भी दूंगी। 8.1 के तुम नेक्स्ट आगे करके आना। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लो, 2 क्वेश्चंस और बढ़ा लो। 1 to 6 क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करके ला कर देने हैं।
समझ में आया प्रभगीत? कल कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। 1 to 6 क्वेश्चन मैं कॉपीज में पहले चेक करूंगी, उसके बाद आगे काम करवाऊंगी। चल बैठ जा, तुम्हें करके जाओ बैठ। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी, ए डी रिस्पेक्टिवली। और ए सी एक डायगोनल उसने बना दिया है। ए सी इज अ डायगोनल। ठीक है। टू प्रूव, हमने पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, क्यू और आर को ज्वाइन कर दिया, आर और एस को ज्वाइन कर दिया, एस और पी को ज्वाइन कर दिया, तो छोटा सा पी क्यू आर एस क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। तो कहते हैं जो ये पी क्यू आर एस बना है ना, ठीक है, ये प्रूव करना होता है कि ये पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया? जिसे हम लिखते हैं द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो इसी को हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है, तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। अगर मुझे दोबारा से अब तुम्हारा कोई रिएक्शन दिखा है ना, काम की जगह यहां देखने की जगह, पहले सच में बाहर निकालना है। बहुत हो गया, स्टॉप इट नाउ। सेकेंड पार्ट है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। थर्ड पार्ट है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन उसने हमें एसी ज्वाइन करके दी हुई है, तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे एक बार देख लो। आपको मिड पॉइंट्स दिए हैं और आपने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है। समझ में आ गया? तो एसी डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ना क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल्स हो गए। समझ में आ रहा है ना? मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है, ट्राइंगल चाहिए। तो ट्राइंगल सर्च करो, एसी को ज्वाइन किया, क्वाड्रिलेटरल के दो ट्राइंगल्स बन गए। कौन सा? ए सी डी। एसीडी में एस और आर हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट्स। अब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। पहले देख लो एक बार हम लिखते कैसे हैं। इन ट्रायंगल एडीसी, पहले ट्रायंगल का नाम लिखना होता है, फिर उसके बाद लिखना होता है, मैं टाइम दे दूंगी लिखने के लिए, एस एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर 95% चांसेस है कि मिड पॉइंट थ्योरम चल जाती है। बट इन केस योर टीचर सेज कि नहीं पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, तो उनसे पूछ लो पूरी स्टेटमेंट एक बार लिख लाओ, मल्टीपल बार लिखने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में एक बार हमने स्टेटमेंट लिख देनी है। ठीक है। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम आर एस इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ इस। समझ में आ गया? मिड पॉइंट थ्योरम ने क्या कहा कि अगर हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो जो ये लाइन बनती है ये एसी को थर्ड साइड को पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के इक्वल भी होती है। बस ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का यूसेज है। लिखो इस चीज को आप। इन ट्रायंगल एडीसी, इसका पिछले वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, पिछली वाली एक्सरसाइज से बिल्कुल नई एक्सरसाइज है, इसको रख लो। और ये सबसे इजी है याद करना, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो प्रूफ है ना, ये आपके हर एक क्वेश्चन में चलेगा। ठीक है। इन ट्रायंगल एडीसी एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम ने कहा कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ था, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। एस आर तो हम अपने प्रूफ में ले आए, साथ में हमें क्या लेकर आना है? पी क्यू। अब सोचो पी क्यू के साथ हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल लिया एडीसी, वैसे ही ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं? एबीसी। समझ में आया ना? सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीसी, वहां पे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। फिर से मिड पॉइंट थ्योरम, therefore by midpoint theorem pq is parallel to ac and
PQ इज हाफ ऑफ AC, वो भी उसका हाफ है, वो भी उसको पैरेलल है। ठीक है, PQ भी पैरेलल है AC के, PQ भी उसका हाफ है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। सो वी हैव फ्रॉम 1 and 2, PQ SR के, PQ AC से पैरेलल है, PQ AC का हाफ है, SR भी AC को पैरेलल है, SR भी AC का हाफ है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दोनों को अगर कंबाइन कर दे, SR AC को पैरेलल है, यहाँ PQ भी AC को पैरेलल है। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनकर आएगा, SR PQ को पैरेलल है, SR PQ के इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब PQRS ना आपस में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, है ना। अगर PQRS को देखो तो आपस में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। उस क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम इसके बेसिस पर क्या बोल सकते हैं कि SR PQ पैरेलल है, SR PQ आपस में इक्वल है। दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, मतलब ये ऑपोजिट साइड एक पेयर पैरेलल भी है और ये आपस में इक्वल भी है। तो इसके बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, हम ये दैट पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इतना प्रूव करने के बाद हम लिखते हैं एज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, एज वन पेयर ऑफ opposite sides is equal as well as parallel, therefore PQRS is a parallelogram, hence proved। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं ना, मिड पॉइंट्स किसके, साइड्स के, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनकर आएगा जो हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। हमेशा ही किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ले लो, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास हमेशा एक पैरेललोग्राम बनकर आएगा ही आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास सेकंड प्रूफ है। लिखो, सेकंड क्वेश्चन में देखो लिखा है ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस तो है ही है, PQRS उसके मिड पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है रोम्बस। PQRS इज अ रोम्बस, ड्रॉ रोम्बस, साइड्स के मिड पॉइंट्स को लो। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है, जिसकी क्या होती है रोम्बस वाली फिगर, इन विच, हाँ जी बोलो सब, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो रोम्बस की सबसे मेन प्रॉपर्टी, कल मुझे कोई रोम्बस ड्रॉ करने को कहेगा तो मैं उसके डायगोनल्स को परपेंडिकुलर नहीं देखती हूँ, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि ऑल द साइड्स आर इक्वल लेंथ। तो अपने आप उसमें सारी चीजें बन जाएंगी, सिर्फ आपने साइड्स को इक्वल करना है। समझ में आ गया। सो दिस इज द रोम्बस, राइट। इसमें कहा गया है कि वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने PQRS लिया था, ABBCCDAD, वही चार चीजें हम लिखेंगे। इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो PQRS बन रहा है ना, कहते वो प्रूव करो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सो गिवन ABCD इज अ rhombus, PQRS are mid points of AB, BC, CD, AD respectively to prove PQRS is a rectangle। अब क्योंकि यहां पर हमें कोई फिगर नहीं दी थी तो हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे जॉइन AC। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने जॉइन AC ही लिखी थी,
वही हमें दी हुई थी। अगर हम इसमें बीडी को भी ज्वाइन कर देंगे तब भी हमारा प्रूफ सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में आ गई बात है? तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट लिखा था ना, वो सेम टू सेम इसमें आएगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। हमारे नाम भी सब सेम है, पी क्यू आर एस भी सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम ट्रायंगल होगा। तो जो पिछला फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ है ना, दोबारा से यहाँ लिखो, सोचकर खुद से जैसे मर्जी लिख लो। आप इसे समझ लो, सच में कह रही हूँ, तुम्हें पेपर में आना है या नहीं आना, दैट्स इमटेरियल, बिकॉज मैं जनवरी में रिपीट नहीं करवाने वाली हूँ इस चीज को। ठीक है? जनवरी में सर्कल्स और कोऑर्डिनेटर्स करवाना वैसे ही बड़ा मुश्किल होगा, मेरी कोशिश होती है सर्कल्स भी नवंबर में करवा दूं, ताकि फिर हम रिविजन्स करें जनवरी में। मैं तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करवाने नहीं बैठूंगी वहां पर। बात समझ में आई? तो मुझे आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसके बाद सर्कल्स और लाइंस एंड सॉरी लीनियर इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट फिर से रिवाइज करवाने, ये 4 चैप्टर्स मेरे टारगेट में है जो रिवीजन होगी होगी। ठीक है? बाकी फर्स्ट 4 बाकी जो चैप्टर्स है उनकी तो क्वेश्चंस देके बस उसमें प्रैक्टिस करवानी है। करो चलो, इसको जॉइन एसी हो गया। तो प्रूफ में लिखोगे एबीसीडी इन ट्राइंगल एडीसी, एस एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी रिस्पेक्टिवली। जो पहले लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, देखो वही सेम चीज यहाँ पे रेलिवेंट है, चाहे पीछे से देखकर लिखो, पर उस चीज को दोबारा लिखना है इस प्रूफ में। ठीक है? जॉइन एसी करने के बाद आपने पूरा लिखा होगा, इन ट्रायंगल एडीसी एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी, लिख लिया, एंड सीडी रिस्पेक्टिवली, therefore by midpoint theorem SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। फिर सिमिलरली लिया है ट्रायंगल एबीसी, P and Q are midpoints of AB and BC respectively, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। और फिर हमारे पास आ गया PQ parallel SR and PQ equals to SR। लिख लिया ना ये हमने? therefore we'll say PQRS is a parallelogram। हाँ, पहली चीज पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि उसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब फर्दर एक स्टेप और जाना है, क्योंकि ये रोम्बस में बना है, तो ये क्या बना है, एक तरह से रेक्टेंगल, कि रोम्बस में हमने ऐसी चीजों को ड्रॉ किया, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। अब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल की शेप देनी है, तो क्या करना चाहिए? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बताते हो? जब उसका एंगल 90 हो जाए, कोई भी एक एंगल। तो इसका मतलब मैंने डायरेक्टली चारों एंगल्स को 90 नहीं प्रूफ किया, मैंने उससे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर उसमें 4 एंगल्स हैं पी क्यू आर एस, किसी भी एक को 90 बना देंगे। समझ में आ गई बात ये सबको? तो हमारा ऐसे वाले क्वेश्चंस का फर्स्ट स्टेप हमेशा पैरेललोग्राम प्रूफ करना ही होता है। समझ में आ गई बात है? चलो अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। तभी मैंने कहा था ना कि फर्स्ट पार्ट तो हम ऐसे ही इसको सेम टू सेम लिखेंगे। अब क्वेश्चन थर्ड आएगा ना आपका, जिसमें लिखा है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, इसमें भी फर्स्ट पार्ट आपने सेम टू सेम लिखना है। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर, जब हमें इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप ना ज्वाइन बीडी भी कर दो। ठीक है? तो हमने बीडी को भी ज्वाइन कर दिया और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। अब आओ, जो ए बी और बी एसी और बीडी है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एसी एंड बीडी, वो किसके डायगोनल्स हैं?
रोम्बस के। तो रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल नहीं होते। और डायगोनल्स ऑफ रोम्बस लिखा होगा, देखो उसी को। जो हम इतना लिखते जाते हैं ना, उसको देखा करो ताकि आपको भी याद रहे कि कहीं पढ़ा था। अगर हमें ऐसे रिकॉल नहीं होता तो विजुअली जो देखते हैं उनको पढ़ो, कहाँ पे लिखा है उसको अंडरलाइन करो, उसको पेज को फोल्ड कर लो सो दैट यू कैन सी दैट थिंग वेरी इजिली। व्हाट अबाउट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, क्या होते हैं? बाइसेक्ट। और दूसरी चीज, और क्या होता है? दे आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट, क्या लिखा है? राइट एंगल्स। सबसे मेन प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। मतलब जो इनमें एंगल बन रहा है वो कौन सा होगा? राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस चीज को हम यूज करेंगे। फिर आपने जो देखो ये वाले पॉइंट्स लिए हुए हैं ना, साइड्स के साथ डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको मैं नेम दे देती हूँ। लेट मी से दिस इज एम, दिस इज एन। समझ में आ गया? ये सबसे इजी प्रूफ में, जो सबसे इजी से इजी प्रूफ हो सकता है ना, मैं वो लिखवा रही हूँ आपको। हो सकता है टीचर ने कुछ और लिखवाया हो, मुझे सबसे इजी ये लगता है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, मुझे पता है एस आर इज पैरेलल टू ए सी, है ना? ये तो हमने प्रूव अब किया था। सो कैन आई से एस एफ इज पैरेलल टू एनओ? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस भी पैरेलल होंगी। छोटे छोटे पोर्शन है ना, ये देखिए, यहां से एस एम और यहां से एनओ, पैरेलल है ना? ऐसे ही बाय मिड पॉइंट थ्योरम in triangle ABD, can I say SP is parallel to BD? है ना? जैसे हमने यहाँ पे S और P को ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट्स को, ट्रायंगल ABD लिया, तो SP और BD पैरेलल हो गए। तो क्या इससे मैं कह सकती हूँ therefore SN is parallel to MO? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। छोटा सा देखो, ये वाला हो गया ना ये। अब ये साइड इसको पैरेलल है, ये साइड इसको पैरेलल है, तो इस छोटे से डब्बे के लिए हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या बन गया? पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर SMON इज अ पैरेललोग्राम। आ गया? ठीक है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कैन आई से एंगल S इज इक्वल टू एंगल O? एंगल O के बारे में क्या पता था? 90। क्यों? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90। बस, मुझे सबसे इजी लगता है। ठीक है। अब ये आई डोंट नो अगर टीचर्स ने इसकी वेरिएशंस करवाई हो, बट बैक मुझे याद है कि अगर नाइन्थ में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इसी तरह से किया था। समझ में आ गया? ये नाइन्थ में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो मुझे यही करवाया गया था कि ये लाइन इसको पैरेलल है, क्योंकि ऑलरेडी पैरेलल प्रूव कर चुके हो, ये लाइन इसको पैरेलल है, ऑलरेडी पैरेलल प्रूव कर चुके हो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो एक एंगल 90 प्रूव कर दिया। और अगर एक एंगल 90 प्रूव कर दिया तो वो क्या बन गया? रेक्टेंगल। अब इसमें लिखेंगे। ठीक है। सो ये आ जाएगा PQRS is a parallelogram with one angle 90 degree. Therefore, PQRS is a rectangle. ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। लेकिन अगर वो क्वाड्रिलेटरल हो गया रोम्बस, तो उसके अंदर हमेशा क्या बनेगा? रेक्टेंगल। किसी भी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वील ऑलवेज गेट अ फिगर विच इज अ रेक्टेंगल। बात समझ में आई? तो ये हमेशा मैं बोलती हूँ, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल। अब थर्ड है रेक्टेंगल के अंदर क्या बनेगा, ऐसे ही तो रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनता है। बात समझ में आई? तो याद रखना क्योंकि इसमें वन मार्कर्स बहुत आते हैं, राइट? हमेशा क्वाड्रिलेटरल्स में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो विल गेट अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम होगा तब भी पैरेललोग्राम ही बनेगा।
ठीक है। अगर रोम्बस होगा तो रेक्टेंगल। अब थर्ड क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इट विल बी अ रोम्बस ऑलवेज, और स्क्वायर के अंदर हमेशा क्या बनता है, स्क्वायर। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक और करवाऊंगी। लेट्स सी अगर स्क्वायर के अंदर वाला भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम। ये उससे भी इजी है प्रूव करना, रोम्बस से भी। फर्स्ट पार्ट सबका सेम रहेगा, उसके बाद इसको और भी आसान है। ऐसे ही आपने मिड पॉइंट्स को चेंज मत करना, क्योंकि एक ही प्रूफ याद किया हुआ है, उसी को हमने कॉपी पेस्ट करना है। फिगर नहीं बनानी है, प्रूफ वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट। ठीक है, मतलब ध्यान से लिखना है, याद करना है उसी चीज को। सो PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ ABBCCD AD रिस्पेक्टिवली। P को Q से ज्वाइन किया, Q को R से ज्वाइन किया, R को S से ज्वाइन किया और S को P से ज्वाइन किया। ठीक है। टू प्रूव PQRS इज अ rhombus, given ABCD is a rectangle, PQRS are midpoints of AB, BC, CD, AD respectively. AC is joint, चाहे कंस्ट्रक्शन में लिख लो चाहे यहां पे लिख लो। टू प्रूव PQRS is a rhombus। अच्छा, किसी भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर लोगे ना। AC को ज्वाइन कर दिया, क्या PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करोगे? वही सेम चिपकानी चीज है ना। अब एक बात और सोचो खुद से, इतना तो लिखोगे ही हम। किसी भी पैरेललोग्राम को फर्दर रोम्बस बनाना है तो कैसे बनाते हैं? वो पैरेललोग्राम रोम्बस, मतलब आपने मुझे ड्रॉ करने को कहा कि एक पैरेललोग्राम बनाओ, तो मैंने ऐसे बनाया। अब आपको नहीं, नहीं मैम ये तो रोम्बस है, तो मैं क्या करूंगी? क्या किया मैंने? इस पैरेललोग्राम को रोम्बस की एक शेप दे दी थी, तो मैंने क्या किया? चारों साइड्स इक्वल कर दी। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं इस वाली साइड को इसके इक्वल कर दूं तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है? रोम्बस। बात समझ में आई? तो अगर मुझे प्रूव करना है कि वो रोम्बस है तो मुझे एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, पर पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो। चलो लिखो प्रूफ। ठीक है, वही सेम। इन ट्रायंगल ADC S and R are midpoints of AD and DC। अगर आप सच में कह रहे हो दिस इज हाउ आई हैव लर्न ज्योमेट्री इन माय स्टूडेंट लाइफ, मैंने भी ना ऐसी स्टोरी बना बना करके इसको ऐसे प्रूव करना है, इसको ऐसे करना है। मैं ऐसे ही रिवाइज करती थी। अगर आपको होगा ना मैं आपको बार बार कह रही हूँ रिवाइज करो, इसका मतलब ये नहीं होता लिख कर आना है, क्योंकि लिख लिख कर बार बार याद नहीं होगा। बट इफ यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, इसको ऐसे लिखना है, इसको ये करना है, अब ये प्रूव करना है, अब पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है। ठीक है। तो आपको प्रूफ लिखना भी और याद करना भी आसान होगा। अल्टीमेटली देखो लगेंगे रट्टे ही, चाहे तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए। अच्छी लगती है ज्योमेट्री तो थोड़ा बहुत याद कर लोगे, समझ लोगे। नहीं तो रट्टे मारने के लिए भी थोड़ी लॉजिक हमारे पास होने चाहिए। समझ में आ गई बात है? सो ADC SN R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये सबने लिखना है अब दोबारा से। SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। पांचू समझ में आ रहा है? यस मैम। फिर हमारे पास आएगा इन ट्रायंगल ABC, तो मैं रिसीट कल दे दूंगी। ठीक है। इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC respectively, therefore by midpoint theorem
ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी लिख लिया सबने? कैन डायरेक्टली राइट पी क्यू इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ एसी। तो उसके बाद आपने प्रूव कर दिया पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम सबने। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, वो और भी आसान है। ठीक है, इज अ पैरेलल। इतना प्रूव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बीडी को भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन बीडी एज वेल डॉटेड लाइन के साथ, बीडी को भी ज्वाइन कर दे। अच्छा, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में? बाइसेक्ट तो करते ही हैं, और क्या होता है प्रॉपर्टी देखो। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? 90 पे नहीं होते। हाँ, क्या होते हैं और? इक्वल होते हैं। तुक्के मत मारो, इसे याद करो, रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, और भी आसान है। देखो हम क्या लिखेंगे, बीडी को ना भी ज्वाइन किया तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एस ए पी एंड ट्रायंगल क्यूबीपी। एस ए पी और यहां से लिया क्यूबीपी। ठीक है, क्या इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? AP is equal to BP because P is the midpoint. AS is equal to BQ क्योंकि halves of equal sides। और तीसरी चीज क्या होगी? एंगल SAP is equal to एंगल QBP each 90 क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल है। तो ट्रायंगल SAP is congruent to ट्रायंगल QBP। कौन सा रूल लगेगा? ये साइड ली थी, ये एंगल लिया है और ये साइड ली है। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल एसएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यूबीपी। और इससे मेरे पास आ गया PS इज इक्वल टू PQ CP CT। समझ में आ गया? PS इज इक्वल टू PQ CP CT। सो PQRS इज, अब ये जो लाइन लिखवाऊंगी ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो एंड में लाइन लिखवाई है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो 1 मार्क की लाइन होती है, वो नहीं लिखोगे 1 नंबर काट देते टीचर्स। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसके बाद हम लिखते हैं PQRS is a parallelogram with adjacent sides equal. Therefore, PQRS is a rhombus. बस। ठीक है, अब एक ना बुक में आपकी 6 क्वेश्चन है ना, नई वाली बुक में है ना? हाँ, एक क्वेश्चन मिसिंग है, लिखो। 7, मेरे पास 7 क्वेश्चन। हाँ, तो एक मिसिंग है, लिख लो। मतलब अभी लिखो इसको, उसके बाद लिखाती हूँ, और सेम जो लिखा है ना फर्स्ट का प्रूफ वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया है ना, सेम टू सेम वहां आएगा, पर उसने बस लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? द क्वेश्चन सेज, लिखो, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स joining midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। ठीक है, एक बार ड्रॉ करो, क्या बनाओगे इसमें? क्या दिया हुआ है? शो दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करोगे इसमें? पहले क्या ड्रॉ करना है हमें? क्वाड्रिलेटरल बनाओ।
फिर इस क्वाड्रिलेटरल को एक नाम दे दिया, चलो ठीक है ना, इसका एक हमने नाम लिख दिया। फिर हमें और क्या दिया हुआ है इस क्वाड्रिलेटरल में? लाइन सेगमेंट्स। पर कैसे बनेंगी वो लाइन सेगमेंट्स, किसको ज्वाइन करके बनेगी? ऑपोजिट साइड्स के क्या, मिड पॉइंट्स। तो हमने मिड पॉइंट्स बना लिए। अब ज्वाइन किन किन को करना है? ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स। तो अगर मैं पी को देखूं तो इस पे, इससे लाइन स्टार्ट करूंगी तो कहां जाएगी वो? ऑपोजिट साइड पर। इसके ऑपोजिट कौन सा बैठा है? तो और इसको ज्वाइन कर। समझ में आया? ऐसे अगर हमने क्यू को दिखा तो इसके ऑपोजिट कौन सा बैठा है? एस, इसको ज्वाइन कर। अब वो क्या कह रहा है कि शो दैट कि ये जो लो लाइन सेगमेंट्स हैं कौन कौन सी? आरपी एंड एसक्यू। वेरी गुड, ठीक है ना। ये दो लाइन सेगमेंट्स आपस में क्या कर रही हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। उसने इंटरसेक्ट तो ऑब्वियसली कर ही रही है, लेकिन प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट कर रही है। अब मैं कह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का ही प्रूफ है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा हमें कुछ अरेंजमेंट दी हो तो हम ज्वाइन करते हैं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस को हम ज्वाइन कर देते हैं ना। और पी क्यू आर एस क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो ये जो आरपी और एस क्यू है ये पी क्यू आर एस के लिए क्या है? डायगोनल्स। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इन अदर वर्ड्स आपको दिया हुआ है टू प्रूव में पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर आप ये प्रूव कर दोगे ना कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो जो ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन किया है वो क्या बन रहे हैं? डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका पहले पहले वाला वही प्रूफ लिखो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ लिखा है ना। एसी को ज्वाइन करें, हाँ ज्वाइन एसी लिखेंगे। टू प्रूव इसमें पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे वो प्रूव करना है, बट दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू प्रूव। वी हैव टू प्रूव दैट पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में आएगा जॉइन पी क्यू आर एंड एस एंड जॉइन ए सी। बस पहले वाला सेम टू सेम प्रूफ लिख लो। So we'll take in triangle ABC, S and R are the midpoints of AD and CD respectively by midpoint theorem. SR is parallel to AC, SR is half of AC. Similarly, in triangle ABC, P and Q are midpoints of AB and BC. PQ is parallel to AC, PQ is half of AC. From 1 and 2, PQ is parallel to SR, PQ is equal to SR. Therefore, PQRS is a पैरेललोग्राम। यहां तक सबने वही सेम जो पहला लिखवाया वही सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, कोई नाम चेंज नहीं है, वो सब आएगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं, नहीं प्रूफ ये करना है कि उसके आगे जो पी आर और एस क्यू है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो उसमें लिखेंगे पी आर एंड एस क्यू आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। फिर हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore PR and SQ bisect each, बस hence proved। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था पूरा, हाँ उसके बाद लिखोगे। समझ में आ गया? पहले प्रूव करोगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, उसके बाद ये हम उसकी कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे कि पी आर एंड एस क्यू आर द डायगोनल्स
Diagonals of parallelogram bisect each other, therefore PR and SQ bisect each other. समझ में आ गया? अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन होता है कि अगर हमें लंबा सा क्वेश्चन आना है ना 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में, तो हो सकता है टीचर्स थोड़े से, होता है ना कि ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाए कि अब ये देकर देखते हैं। ठीक है, तो क्या उसमें लिखना है? बहुत ईजी है, जितना लिखा है ना उसी को आगे चिपकाना होता है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अगर लिखा जाए शो दैट द quadrilateral formed by show that quadrilateral formed by joining mid points of adjacent sides of a square is a square। कहते कि हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया। अब जो आपने ये पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं ना, ये उसका तीनों का मिक्सचर है। वही ABCD इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स। इनको हमने ज्वाइन कर लिया। तो जो ये PQRS बना है ना, अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनता है हमेशा। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया था, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड स्टेप, PQRS इज अ रेक्टेंगल, वो लिखोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किया था ना PQRS रेक्टेंगल है, वो सेम टू सेम यहाँ आएगा। देखो नाम भी चेंज नहीं होंगे। वही MNN लिया, यहाँ पर M ले लिया, यहाँ इंटरसेक्शन N ले लिया, ये O ले लिया, बिल्कुल सेम वही नाम लिखकर हम PQRS को रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने उसे रोम्बस प्रूव किया था, मतलब हम लोग PQRS को एक रोम्बस प्रूव कर देंगे। और इन तीनों के बेसिस पर हम कहेंगे कि PQRS इज अ स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अगर हमने मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन ना, कि मैं सब कुछ चाहती हूँ कि सब कुछ लिखो बैठकर, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पर MCQs के लिए हमें ये चीजें याद रखनी है। अब मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी, वो याद रखना, और उसके 1-2 MCQs करेंगे, और नहीं क्वेश्चन करवा रही हूँ। कल की क्लास में ना मोस्ट प्रोबेबली आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके गिनती से हमारे पास 4th 5th और 7th क्वेश्चन रहते हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोई भी आ सकता है तीनों में से। मोस्ट प्रोबेबली कल आपका कोऑर्डिनेटर्स खत्म है, 1 या 2 क्वेश्चंस रह गए, और थोड़े बहुत एक्स्ट्राज रह जाएंगे जो मैं आपको करवाऊंगी क्लास में, एग्जाम्पलर से, यहाँ से वहां से, जो भी मुझे करवाना है। तो इस हफ्ते आपका कोऑर्डिनेटर चैप्टर खत्म है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, या तो सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करना है, या फिर लाइंस एंड लीनियर इक्वेशंस, या फिर कोऑर्डिनेट। बताओ क्या करें? सरफेस एरिया वॉल्यूम करते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में चल रहा है ना? हाँ, स्कूल में चल रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम करते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद, उसको 3-4 दिन लगेंगे, हो जाएगा पर आपका वो सारा। ठीक है, ये हो गया, PQRS स्क्वायर आ गया। अब लिखो ये टेबल बनाना। गिवन, अगर दिया होगा एक क्वाड्रिलेटरल, और उसके आप कर रहे हो जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, तो हमारे पास हमेशा बनेगा पैरेललोग्राम। ये टेबल आप भी लिख लो। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो हमेशा क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। अगर गिवन है पैरेललोग्राम, उसके मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ज्वाइन किए, तब भी क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। अगर दिया हुआ है रोम्बस, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया साइड्स को, तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। तो जैसे मैं याद करती हूँ, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर भी पैरेललोग्राम, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल, और फिर रेक्टेंगल के अंदर क्या होना चाहिए? रोम्बस। ठीक है, और अगर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर के अंदर क्या बन जाएगा? ठीक है,
एक फिगर और होती है काइट। काइट में अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या बनेगा? रेक्टेंगल। काइट के भी डायगोनल्स 90 डिग्री पर होते हैं ना, तो इसलिए हमेशा उसके अंदर भी क्या बनेगा? रेक्टेंगल। समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने लिखना है फ्रॉम एग्जाम्पल वो लिखो। एक या दो क्वेश्चन होंगे, बाकी सब कल करेंगे। ठीक है, अब इस पर जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं इसी एक कॉन्सेप्ट पर कि रेक्टेंगल है उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, लेकिन अब सीधा सीधा बोल दे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना? वो बोलते नहीं कहते, सोच कर बोलो। समझो इस चीज को। ठीक है ना, क्योंकि लाइफ ही ऐसी होती है। अब लिखो, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय। अब इसमें बताना है कि दिया क्या हुआ है। ठीक है ना, आपको ये टेबल पता है। अब आपका क्वेश्चन जो एमसीक्यू का ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, दिमाग खाता है वो। सच में सिर खाएगा 5 नंबर जितना। पर है वो 1 नंबर का। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। The quadrilateral formed by joining the midpoints of sides of quadrilateral PQRS. Joining midpoints of sides of quadrilateral PQRS taken in order। मतलब PQRS से लिख रहे हो, ऐसे नहीं कि हमने PQRS लिख दिया। साइकिल में चलना है। ठीक है, PQRS taken in order is a rectangle, is a rectangle if PQRS is a rectangle. PQRS is a parallelogram. Diagonals of PQRS are perpendicular. Diagonals of PQRS are equal। क्या मार्क करोगे इसमें? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे पेपर में आ जाता है। क्या मार्क करोगे? अच्छा ये बताओ, आपको दिया कौन सा, किसके बारे में पूछ रहे हैं? PQRS मेन क्वाड्रिलेटरल है या PQRS मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है? मिड पॉइंट। Quadrilateral formed by joining midpoints of sides of PQRS। PQRS is the main quadrilateral। पहली बात तो ठीक है। तो जो अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल बना है वो क्या है? रेक्टेंगल। तो अंदर बाहर वाले को क्या होना चाहिए? रोम्बस। हाँ बिल्कुल सही है ना, लेकिन ऑप्शन में मेरे पास था ही नहीं। ऑप्शन में कहीं रोम्बस मेंशन नहीं किया हुआ, तभी मैंने कहा था सिर खपाता है। तो इसका ऑप्शन है, मैंने आपको क्या कहा था, रेक्टेंगल तब बनता है जब उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगल तब बनता है काइट में, तभी मैंने रेक्टेंगल लिखवाया था, क्योंकि काइट के भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। समझ में आई? अब इसको रट्टा मारो, समझो, जो मर्जी करो, इसका आंसर सी पार्ट है। बस खत्म हुई बात, नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS टेकन इन ऑर्डर इज अ rhombus। इज अ rhombus इफ। ठीक है, ऑप्शंस में अब देखो क्या दिया हुआ है। PQRS इज अ rhombus। लिख ले, फिर हिलाने की जगह लिख। कहाँ लिखा? मैंने इतना लिखा है, इतना जल्दी लिख लिया सारा क्वेश्चन। यहाँ PQRS इस रोम्बस को चेंज किया है। दोबारा लिख ले, अगर लिख चुके हो ना तो खाली मत बैठ, बस लिखती रह। है ऑप्शन सेम वही।
हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? अब हमें PQRS है हमारा मेन क्वाड्रिलेटरल, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अंदर फिगर बन रही है रोम्बस। ठीक है, तो वो बाहर क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ तो रेक्टेंगल दिया ही नहीं हुआ। तो रेक्टेंगल में और क्या होता है? डायगोनल्स क्या होते हैं उसके? इक्वल। तो हम क्या मार्क करेंगे? डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल। दैट मीन्स वेन एवर यू विल टेक द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल, आउटर फिगर हमेशा आपको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमेशा क्या बनेगी? रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ABCD लिख दिया, लिख आगे। ठीक है, midpoint, the quadrilateral formed by joining midpoints of sides of quadrilateral ABCD taken in order is a square if तो A पार्ट दिया है ABCD is a rhombus, diagonals of ABCD are equal, diagonals of ABCD are equal and perpendicular, diagonals of ABCD are perpendicular। चलो, क्या आंसर मार्क करोगे? सी। सी पार्ट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? इन तीनों क्वेश्चंस को याद कर लेना, एक कोई ना कोई एक पेपर में